मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। आज एक ज़रूरी मसले की वजाहत करनी है। हमारे मुआशरे में ऐसा बहुत होता है कि दो शरीक मिलकर पार्टनरी करते हैं, शिरकत करते हैं, सेम पैसा मिलाते हैं बराबर बराबर, या कोई कम मिलाता है कोई ज़्यादा मिलाता है। फिर करते ये हैं कि एक को काम करने के लिए कहते हैं। मिसाल के तौर पर जयपुर में नगीनों का काम होता है, तो दो शरीक मिलकर काम करते हैं। अब एक को एमएम करने आते हैं, घाट करने आते हैं या कटाई करने आती है, तो उन दोनों में ये मुआहदा होता है कि पार्टनरी का तो हम लेंगे, जैसा भी है 50-50 है या कम ज़्यादा है मुनाफा वो तो लेंगे, लेकिन जो तू काम कर रहा है मज़दूरी घाट वगैरह की जो भी कर रहा है उसकी मज़दूरी अलग से तुझे मिलेगी। ये नाजायज़ है, क्योंकि अपने काम की मज़दूरी नहीं होती। जब जिस चीज़ को वो काट रहा है, कटाई कर रहा है या जो घाट बना रहा है, तो उस नगीने में उस चीज़ में उसका ख़ुद का भी हिस्सा है, और जब उसका ख़ुद का भी हिस्सा है तो अब वो काम कर रहा है तो वो अपना ही काम कर रहा है, और जब अपना काम कर रहा है तो अपने काम की मज़दूरी नहीं होती। इसी तरह दो शख्स मिलकर कपड़े की दुकान में पैसा लगाए और मुनाफा दोनों में बाहम तकसीम हो बराबर बराबर या कम ज़्यादा, और ये शर्त कर ले कि तू दुकान पर बैठेगा तो तुझे उसकी मज़दूरी मिलेगी, तो ये क्या है, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये माल उसी का है। फतावा रज़विया में है कि शरीक को माल मुश्तरक में यानी पार्टनरी वाले माल में तसर्रुफ़ करने के लिए अजीर करना यानी मज़दूर रखना असलन जायज़ नहीं। इसी पर हमारे अइम्मा किराम का इजमा है, यानी साहिबैन और इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का इसी पर इजमा है। और आगे फरमाते हैं कि दुर्र मुख्तार में फरमाया कि अगर एक शरीक मुश्तरका सामान को उठाने के लिए अजीर बना, यानी कोई सामान है किसी ने मिलकर ख़रीदा, मिसाल के तौर पर 100 किलो आटे का कट्टा ख़रीदा बेचने के लिए, अब वो कहीं से ला रहे हैं तो दूसरे शरीक से कहा कि तू उसको उठाकर ले चल दुकान तक, तुझे उजरत मिलेगी, तो वही तो उसको उजरत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कुछ उसने उठाया उसमें शरीक के साथ उसका अपना हिस्सा भी था। लिहाजा इस इश्तिराक की बिना पर, इस शिरकत की बिना पर, इस पार्टनरी की बिना पर वो उजरत का मुस्तहिक न हुआ। तो मालूम हुआ कि जो दो लोग मिलकर काम करते हैं उनमें से एक मज़दूरी करता है तो उसको उसकी मज़दूरी नहीं दी जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो मज़दूरी कर रहा है उसको मुनाफा ज़्यादा दे दिया जाए। मिसाल के तौर पर दोनों ने 50-50 हज़ार रुपये मिलाए, अब 50-50 हज़ार रुपये मिलाकर कोई काम किया। अब इन दो में से एक काम भी करता है और इसने सिर्फ पैसे लगाए हैं, तो जो काम भी करता है उसको मज़दूरी तो नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको मुनाफा ज़्यादा दे दिया जाए। मसलन जो काम करता है उसको 70% मुनाफा दे दिया जाए, और जो काम नहीं करता उसे 30% मुनाफा दे दिया जाए, ये कर लिया जाए। लेकिन मज़दूरी का वो पैसा नहीं ले सकता, ये नाजायज़ है, हराम।